हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी आपका 2022 का आईएमडी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के जितना भी आपका रिज़ल्ट आया है, प्रीवियस जो रिसेंटली में जो आपका रिज़ल्ट आया है, जैसे आपका एसएससी जेई और एसएससी स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट आया है, उससे कंपेयर करेंगे कि आपका कितना लगभग एसएससी टाइम ले रहा है रिज़ल्ट निकालने में, और आपका रिज़ल्ट पहले एसएससी आईएमडी का आएगा या एसएससी सीजीएल 2022 का आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपका अपडेट आएगा एसएससी आईएमडी से रिलेटेड तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेटा लिखा है आपके लिए कि आपका जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 14 से 16 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है वो आपको 18 जनवरी को रिज़ल्ट टीयर 1 का पब्लिश हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका टोटल कितना दिन लगा। तो आपका 63 डेज़ में आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हुआ है। सिमिलरली उसी के साथ साथ आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो कि 17 से 18 नवंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और अगर इसका हम लोग देखें कि रिज़ल्ट कब पब्लिश हुआ है, तो आपका रिज़ल्ट जो पब्लिश हुआ है वो आपका 9 जनवरी को रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें टोटल 52 डेज़ लगा है। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है आपके लिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है वो पहले कंडक्ट हुआ है एसएससी आईएमडी से, बट आपका जो रिज़ल्ट आया है, सॉरी, जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो जेई जो एग्ज़ाम हुआ है उसके उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है, बट रिज़ल्ट आपका उसका 10 दिन पहले ही आ गया है। जी, तो एसएससी जेई से रिज़ल्ट 10 दिन पहले ही आ गया है। तो इसमें आपका हम लोग ये कह सकते हैं कि एसएससी आईएमडी का पॉसिबिलिटी बन रहा है कि आपका एसएससी सीजीएल 2022 से पहले रिज़ल्ट दे दे। तो अगर हम लोग देखें कि आपका कब तक रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, तो देखिए अगर आपका 14 से 16 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, अभी अगर आप लोग देखें तो 47 डेज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर जल्दी अगर रिज़ल्ट आता है तो आपका जो रिज़ल्ट आ सकता है वो 5 से 6 फरवरी के आसपास आपका रिज़ल्ट आ सकता है, अगर जल्दी हुआ तो एसएससी सीजीएल से पहले आया तो। और नहीं तो जो आपका एग्ज़ाम जो आपका रिज़ल्ट आ सकता है वो 13 से 14 फरवरी तक बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका रिज़ल्ट एसएससी डिक्लेयर कर दे। तो आपका कहने के लिए तो मिशन मोड चल रहा है, लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था कि आपका जनवरी के एंड तक या फरवरी में 1-2 तारीख तक आ जाए, लेकिन अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और कैंडिडेट परेशान है। तो देखते हैं कि कब तक आपका रिज़ल्ट आता है, और इतना दिन वेट किए हैं तो आप 5-6 दिन और वेट करिए और रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत लोगों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो क्रूशियल डेट था वो आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था, ठीक है। तो अगर आपका 18 अक्टूबर से बाद का है तो मे भी आपको, क्योंकि इस बार डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई कर रहा है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि क्रूशियल डेट से पहले का आप लेकर जाइए, और अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो वही आप लेकर जाइए, मे भी आपका कंसीडर हो जाए। ईडब्ल्यूएस में आप फाइनेंशियल ईयर आप और वैलिड ईयर को चेक कर लीजिएगा कि आपका सही है या सर्टिफिकेट या नहीं। एससी एसटी में आपका कोई बार नहीं है, आप कितना भी पुराना या नया सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। सिमिलरली जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि आपका रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा डीवी के लिए। तो आप सारा डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, 10th का सर्टिफिकेट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर और कंसोलिडेटेड भी रखिएगा। और तो यही सब आपका डॉक्यूमेंट है। और आपका मैंने वैकेंसी का आरटीआई रिप्लाई ऑलरेडी बता दिया था कि आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितना है। तो चलिए अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और जस्ट इसी के लिए मैं वीडियो दे दिया हूं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो कोई अगर आपका कंफर्म
न्यूज़ आता है या आपका ऑफिशियल न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।